एक्सरसाइज 4.2 का क्लास 10th का सवाल दूसरा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? दो भुजा निकालने के लिए। सबसे पहले ये बात बताओ बाबू, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ बताओ। हाँ 90 डिग्री 90 डिग्री को 90 डिग्री कोण को यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ ये हो गया ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक ना? अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये जो है ना बी, अगर जो है ये बी जो है बी कोण ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण जब बन जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये है ए, ये है बी, ये सी है, यानी ये त्रिभुज का तीनों कोण का हम क्या कर दिए? नाम डाल दिए। नाम पता नहीं था, नाम रख दिए। ठीक है? ए बी सी कर दिए। ठीक है? ये हो जाता है हमको, मेरा बी हो जाता है। क्या होता है? बी हो जाता है। ये होता है ये हो जाएगा पी, ये हो गया एच। अब इसका मतलब होता है बी फॉर बेस, पी फॉर पेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इसमें जो है सवाल में मेरा क्या है? कर्ण, इन्हीं को कहते हैं कर्ण। एच को क्या कहते हैं? कर्ण। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? जो चीज दिया हुआ पहले उनको लिखो गिवेन में। ठीक है? दिया हुआ मेरा क्या है? यानी कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है? बेस, बेस कहते हैं आधार को। किसको कहते हैं? आधार को। हमको मालूम नहीं है। ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे माना कि आधार, माना कि आधार एक्स है, माना कि आधार एक्स है एवं अब आधार एक्स है तो दूसरा क्या? दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? हाँ दूसरा भुजा क्या यानी लंब क्या हो जाएगा मेरा? हाँ यानी दूसरा, यानी लंब, सीधा लिखो लंब, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा? देखो इससे क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार को क्या माने हैं? एक्स। और इससे क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है तो यहाँ एक्स माइनस 7 लिखेंगे। ये भुजा कितना हो जाएगा मेरा? एक्स माइनस 7 क्या हो गया? ये भुजा कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है? तो बी, बी को क्या माने यानी आधार को क्या माने हैं? एक्स माने, इसको ये भुजा को एक्स माने हैं। ठीक ना? अब हम लेंगे प्रश्न से, यानी सवाल के अनुसार। प्रश्न से क्या हो जाएगा बोलो? यानी कहता है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना हमको। ठीक ना? तो यानी एक्स हमको एक्स नहीं, एक बात प्रश्न से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा सर। पाइथो, यहाँ पे पाइथो पाइथो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ये बताओ। पाइथागोरस ने सिद्ध किया था मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये सिद्ध किया था। क्या किया था सिद्ध? पाइथागोरस ने। इसी बराबर क्या होता है बोलो? ए बी जोड़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कर्ण, कर्ण मेरा कितना है बोलो? तो कर्ण मेरा कितना है ये बात बताओ। 13, 13 का स्क्वायर सीधा कराओ। लंब का लंब कितना मेरा है? एक्स माइनस 7, इसका स्क्वायर करवाओ प्लस आधार कितना है मेरा? हाँ खाली एक्स है तो एक्स है तो इसका स्क्वायर करवाओ। ठीक है?
अब देखो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 169 कितना होता है। देखो तुम लोग को बताए थे बचपन में, 55 में पढ़ाए थे तुम लोग को, एक्स माइनस 7 यानी एक्स -7 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम लोग को बचपन में पढ़ाए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक ना। इसको यही फॉर्मूला क्या कर देना है, इससे लड़ना है, फॉर्मूला लड़ाना है इससे, ठीक है ना। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, -2 ए का मान क्या आ जाएगा मेरा एक्स गुना क्या आ जाएगा बी, बी का मान कितना आ जाएगा 7 क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलो बच्चों, नहीं बताएगा कुछ। देखो ये हो गया 169, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको गुना कर दो, 7 गुना कितना हो जाएगा 14 ना हो जाएगा, 7 गुना 14 एक्स हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, होगा कि नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चा बोलो, एक्स 169 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर होगा, -14 एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 49, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे लिखो या 2 एक्स स्क्वायर -14 एक्स, ठीक है। ये प्लस 49 है ना, इधर आ इसको ले आओ, माइनस अब बराबर में कुछ नहीं तो 0, 2 एक्स स्क्वायर 14 एक्स, ये क्या हो कितना हो जाएगा घटाने के बाद 2 एक्स स्क्वायर -14 एक्स प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा सब। देखो 169 में 49 जाएगा कितना बचेगा बोलो, माइनस हो जाएगा 9 में हो जाएगा कितना, हाँ 0 नहीं हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी 120 बच रहा है, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी वही चला करना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस एक काम करो, हाँ 2 गुना एक्स स्क्वायर 2 एक्स माइनस क्या हो जाएगा, हाँ 7 गुना 14 एक्स, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर में क्या हो जाएगा 0, यहाँ तक समझ में आया किसी को, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना 14 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7 गुना 120 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 तो चलेगा ना हवा लगाने, एक्स स्क्वायर -7 एक्स माइनस क्या आ जाएगा 60 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ऐसा देखो 2 खंड में टुकड़ा करना है इसको, जोड़ने या घटाने पर 7 एक्स आए, अब गुना करने पर मेरा 60 आए, बोलो क्या होगा, हम्म बोलो क्या होगा, हम्म इसमें क्या करना है बताओ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब माइनस इसको 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, यानी -12 एक्स प्लस में कर दो 5 एक्स, इसमें चल जाएगा कितना बचेगा 7 एक्स नहीं होगा, माइनस क्या आ जाएगा 60 बराबर में क्या आ जाएगा 0, एक्स कॉमन ले लो, ठीक ना। एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स हो जाएगा -12 एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस 12 गुना एक्स 12 एक्स, अब प्लस में क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले लो, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना एक्स 5 एक्स प्लस गुना माइनस 12 पंजे 60 बराबर में एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 12 गुना एक्स 12 एक्स प्लस
5 गुना एक्स 5x प्लस गुना माइनस माइनस 12 पंचे 60। एक फैक्टर हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 12, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया बराबर 0। एक्स माइनस 12 बराबर 0, यानी एक्स बराबर 12। दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी एक्स बराबर -5। -5 है। सवाल में क्या कहा था कि माना आधार को क्या माने थे, आधार को क्या माने, माइनस वाला नहीं, माइनस वाला जाएगा यहाँ पे आधार, 12 प्लस वाला लेना, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे, आधार क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा एक्स, लंब क्या माने थे, लंब लंब क्या माने थे रे, एक्स माइनस 7, यानी हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 5 हो जाएगा मेरा लंब, क्या हो जाएगा लंब। देखो आंसर तो यहीं पे हो जाएगा, एक तो आंसर ये हो जाएगा। यही दो को भुजा बोला निकालने के लिए, आधार और लंब। एक तो 12 एक तो 5 आया, ठीक है, हो गया। किसी को दिक्कत है ना।